नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो स्टॉक हैं 10 स्टॉक। जी हाँ, अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ स्टॉक्स की चर्चा की थी। उससे पहले भी 4-5 स्टॉक की और चर्चा की थी। और ऐसे में दोस्तों मैंने ये कहा था, कुछ लेवल के साथ बातें की थी। कई बार कमेंट्स ये आए थे कि भाई ये लेवल तो आ ही नहीं सकता। मैंने जब वीडियोस के बाद जो आप कह सकते हैं स्टॉक की चर्चा की थी, मैंने कहा था देखिए, ये आपको लिस्ट तैयार करके रखनी है, क्योंकि जो ये आप कह सकते हैं चुनाव सेशन होता है ना, उसके बाद एक बड़ी आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, इतने शानदार लेवल्स में आपको इतने अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता था। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं ये वीडियो 5 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी एक बड़े क्रैश के बाद एक बाउंस आ चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है। अगर आप वाकई में ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं, पहला जो साइक्लिकल हो, थोड़ा रिस्की हो, कुछ आप कह सकते हैं थीम बेस्ड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये जो एक जगह है ये आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ से साल के अंत तक या एक साल का पीरियड जिस लेवल में अभी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से मुझे पर्सनली लगता है ऑन बेयर मिनिमम दोस्तों। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव बातें करता हूँ। मुझे 100% 200% आप कह सकते हैं जो रिटर्न होता है, इसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि देखिए थंबनेल में जब हम करते हैं तो वो यूट्यूब एल्गोरिदम के कारण करना पड़ता है। बट आप देखेंगे जब भी मैं चर्चा करता हूँ स्टॉक की, मेरा मेन रहता है कि भाई देखिए, जो एक रिटर्न है स्टॉक्स में, इक्विटी में, आपको 15 से 20% के बीच मिल जाए, ठीक, 20% से ऊपर मिल रहा है, बहुत ही शानदार। बट जिस लेवल में अभी ये स्टॉक्स हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न की मुझे उम्मीदें लगती हैं। कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक के ऊपर एक एक चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा साइक्लिकल स्टॉक है, कहाँ पे कुछ प्रेशर आ सकता है और क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं कि अगर वो फुलफिल होती हैं, जैसे कि हेरिटेज फूड में, जैसे कि एचयूएल में कितने ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं। हर एक जगह पे एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तमाम लार्ज कैप के ऊपर हमने चर्चा की। और देखिए, जैसे ही थोड़े से खतरे के बादल दिखे, ये डिफेंसिव प्लेयर्स क्या शानदार रैली किए हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर्स की चर्चा करेंगे, ऐसे ही लॉन्ग टर्म में जो अच्छे वीडियोज़ हैं उसकी चर्चा करेंगे। बट मैं आपसे यही कहूँगा, चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज भी 80% से ज़्यादा के लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम यहाँ पे स्टॉक रखने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट। और आपको पता होना चाहिए, आडवाणी होटल के ऊपर मैंने 2 से 3 बार बातें की हैं और लेटेस्ट बात तो कुछ दिन पहले की थी। हाँ, मैंने कहा यह था कि करंट मत लीजिए, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप क्वांटिटी एक्यूमुलेट आप कह सकते हैं ऐड कर सकते हैं, बट ये स्टॉक 70 के आसपास जाएगा। हाँ, जो ये गिरावट आई ना, उसने इतना अच्छा मौका दिया निवेशकों को। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डिप आया ना, कितने रुपए का, 65 रुपये में आपको मिल रहा था स्टॉक। ठीक है, और जो भी आप कह सकते हैं निवेशकों ने इसे 62 के आसपास के, देखिए 52 भी इतना तो कोई नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपने 65 to 68 में लिया हुआ है, ठीक है, इस बीच आपके पास ये स्टॉक होगा, तो मुझे ये लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म आपने एक बहुत अच्छे स्टॉक को बहुत अच्छे लेवल में खरीदा हुआ है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, आडवाणी होटल रिजॉर्ट डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, तो आपका जो डिविडेंड स्टॉक की जो भूख है उसको भी ये पूरी करता है। मिस्टर आर के दमानी जैसा एक बड़ा नाम स्टॉक के पीछे भी है। हाँ, एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आने वाला कुछ समय, जब तक खासकर कि बजट नहीं आ जाता, स्मॉल और मिड कैप में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगा सावधान होकर खरीदें। बहुत बड़ा एक्सपोजर ना लें, हफ्ते में एक लॉट खरीदें, हर दिन थोड़ा थोड़ा खरीदें, क्योंकि मुझे ये लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आता कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आने वाली, बल्कि एक बहुत सुनहरा मौका आपको मिल रहा है एक्यूमुलेट करने का। प्लस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी ये रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। तो जब भी इस पूरे के पूरे सेक्टर में दबाव होगा, गिरावट होगी, इन स्टॉक में भी गिरावट होगी। बट जो जून क्वार्टर आने वाला है वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ये स्टॉक आडवाणी होटल
अगर आने वाले समय में कोई और बहुत बड़ा क्रैश आता है, कोई और बहुत बड़ी गिरावट आती है जिसके चांसेस अब मुझे कम लगते हैं, तो भाई साहब ये जो स्टॉक है ना, ये फॉर लॉन्गर टर्म आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, और जब तक स्टॉक 75 के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल जाता, तब तक मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी, कोई भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिव सरप्राइज इस स्टॉक से नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। वो कौन सा स्टॉक है? वो है सामी होटल्स। देखिए, मैंने आपसे बात क्या कही थी पिछली बार कि जब गिरावट होती है ना, उस समय में ढूंढना नहीं रहता, हमारे पास पूरी एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए। कौन से लेवल पे, कहाँ पे अगर बड़ी गिरावट होती है वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के तहत। और सामी होटल, और देखिए सामी होटल का इस बार अच्छा क्या रहा है, इस बार जो Q4 के नंबर आए हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। इतना ही नहीं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने जो टारगेट दिए हैं वो इतने भयानक है, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं। कोई 250 कह रहा है, कोई 234, कोई 260 रुपये कह रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है टारगेट नहीं, रैशनल हमको देखना है। और मुझे ही लगता है सामी होटल फॉर अ लॉन्गर टर्म एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इतना ही नहीं, सामी होटल की एक चीज़ बताऊं, गिरावट अभी इतने अच्छे लेवल में आई थी ना कि अगर आप वाकई में, अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं 5 दिन पहले जो 152 रुपीज़, जी हाँ 152 रुपये में ये स्टॉक मिल रहा था। अगर आपने वाकई में से ख़रीदा है तो ऑलरेडी भाई साहब आपको तो यहाँ कितना 20% रिटर्न मिल चुका है। अगर आपने 167 में ख़रीदा है तो भी आपको 8.5% रिटर्न मिल चुका है। और मुझे ही लगता है सामी होटल फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट स्टॉक। इस स्टॉक के ऊपर हमने बहुत चर्चाएं की हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये स्टॉक 150 से 180 के बीच बहुत अच्छा दिख सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगा था कि ये वाकई में 150 150 के आसपास आ जाएगा, बट हाँ आया है। बहुत अच्छा मौका है फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, पार्क होटल। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, ये भी उसी सेक्टर का स्टॉक है, बहुत अच्छा है। 100, अब देखिए पिछले 5 दिन पहले आपको इसने भी एक काफ़ी अच्छा मौका दिया था 148 का, तो ऑलरेडी 10% आ चुका है। मुझे ये लगता है अभी ये थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकता है। एक बार वापस से आपको ये 155 या 150 के बीच आपको ये वापस से मिल सकता है। अगर मिले तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये कंसोलिडेट करेगा थोड़े समय तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट स्टॉक, बट हाँ थोड़ा सा पेशेंट टेस्ट करेगा। और हाँ, मैं जितने भी स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ प्लीज़ याद रखिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और एक डिसिप्लिन ज़रूर बना के रखिए, हर एक क्वार्टरली नंबर्स को आपको निगाह में रखनी है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स से हमको ये पता चलता है कि भाई जो हमारा विजन है वो कंपनी फुलफिल कर रही है, मैनेजमेंट कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जब लॉन्ग टर्म की बातें हों दोस्तों, तो वो ज़माना आ गया जब भूल जाते थे खरीद के। आज के टाइम में जो पॉजिटिविटी है वो बहुत जल्दी आती है स्टॉक में, नेगेटिविटी है वो और भी ज़्यादा जल्दी आती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक का क्या नाम है? देखिए, जो हमारा अगला स्टॉक जिसे आप कह सकते हैं वो है, आप देखें यहाँ पे एंजल वन। और एंजल वन मुझे ऐसा लगता है ना, ये इतना अच्छा स्टॉक है दोस्तों, जिस भी निवेशक का विजन लॉन्ग टर्म का है, इस स्टॉक को एसआईपी मोड में ही जब तक इस रेंज में चल रहा है प्लीज़ एक्यूमुलेट करते रहें। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो लाना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ला क्या रहूँगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दोस्तों। और इस स्टॉक पे यहाँ तक एक्यूमुलेट किया ही जा सकता है। अगर ये 2000 के नीचे जाता है, किसी भी कारणवश किसी भी गिरावट आती है, कुछ भी होता है, और स्टॉक 1800 के आसपास मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको स्टॉक बहुत अच्छा मिल रहा है। पिछले की जो ये रिजल्ट के बाद जो क्रैश आया ना, स्टॉक 2150 के आसपास आ गया था लिटरली में। आप देखें यहाँ पे 5 दिन पहले इसका जो लो है 2146 है, 2150। अगर आपने 2150 में लिया हो, 2200 में लिया हो, 2250 में लिया हो, आपने बहुत अच्छे स्टॉक पे बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है। हाँ, याद रखिएगा कि अभी चीज़ें थोड़ी वॉलेटाइल ही रहेंगी, तो ये मत सोचिए यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा दुगना हो जाएगा। अगर हाँ तेज़ी रहती है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ खबर ये आ रही है कि एफपीआई इस पे थोड़ा सा नॉर्मल होने वाली है, ऐसा सेबी का मानना है, सेबी को जैसा रूल लाने वाली है, तो बाजार को बूस्ट मिलेगा। और देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाजार से रहता है, बाजार में तेज़ी रहेगी ये स्टॉक्स भागेंगे, ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बट हाँ, क्वालिटी वाइज स्टॉक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट है एस्ट्रल लिमिटेड। ठीक है, एस्ट्रल लिमिटेड का जो Q4 का नंबर्स आया था ना, ये कोई बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि हर स्तर पे देखेंगे तो खराब था। लेकिन ये जो एडहेसिव बिजनेस था ना कंपनी का, वो वापस से चमका है और एडहेसिव डिपार्टमेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और एस्ट्रल पाइप, अगर आप में थोड़े पुराने व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा 1300 से लेकर के 1500 के बीच जितनी हमने चर्चा की है एस्ट्रल में, वो कम ही लोगों ने चर्चा की होगी। और ये उस समय का बात कर रहा हूँ मैं, जब ये पूरा का पूरा सेक्टर थोड़ा दबाव में था दोस्तों। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरा विजन ये रहता है कि जब सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत अच्छे मिल रहे हों, आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट ध्यान में रखें, हर एक क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करें, क्या जिस विजन की ओर आपने निवेश किया था वो चल रहा है कि नहीं। अगर वो चल रहा है तो भाई साहब फिर बने रहें। ठीक है, हाँ, एक रिस्क एपेटाइट जो आपका है उसको कैलकुलेट करें, उस लेवल तक में स्टॉप लॉस रखें, और अगर ऐसा लगता है कि भाई नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, आराम से निकल जाए, भले ही स्टॉक से ऊपर चले जाए। क्योंकि आपको अनुशासित रहना स्टॉक के लिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है। हाँ, एस्ट्रल लिमिटेड अच्छा है, 1800 के आसपास मिलता है तो वो तो बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ रही एस्ट्रल लिमिटेड की। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो है मुथूट माइक्रोफिन। और डिस्क्लोजर रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट मुथूट माइक्रोफिन में है। जो गिरावट हुई थी ना मुथूट माइक्रोफिन में, अभी की नहीं, क्योंकि देखिए 5 दिन पहले की जो गिरावट आई थी, स्टॉक नीचे जाकर के 205 तक आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें 6 महीने पहले ही ये स्टॉक एक बार गिर के ना 199.45 के आसपास आया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बॉटम में स्टॉक को खरीद लेते हैं, और मुथूट माइक्रोफिन में लिटरली मेरे ख्याल से 199 पॉइंट समथिंग में ही इसमें एक्यूमुलेशन हुई थी स्टार्ट। स्टॉक वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया। ठीक है, यहाँ तक गया है, मैंने इसे नहीं बेचा है, और मुथूट माइक्रोफिन को मेरे बेचने का कोई मन नहीं है। देखिए ये जो मैंडेट आया है ना, ये जो एनडीए का, इससे एक बात तो मैं आपको बता दूं, इस बार रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। जी हाँ, रूरल इंडिया में एक्सट्रीम फोकस होने वाला है। मुथूट माइक्रोफिन जैसी कंपनियां शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शायद दबाव में रहें, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आने वाले 5 साल इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि रूरल स्ट्रेस को लेकर के जिस प्रकार की एक आप कह सकते हैं झटका लगा है बीजेपी को, ठीक है, स्पेशली बीजेपी को, वो उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। और मुथूट माइक्रोफिन लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर स्टॉक 180 से लेकर के 190 के बीच आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा स्टॉक लगेगा, मैं और एक्यूमुलेट करूंगा, और ये आ सकता है, याद रखिएगा। रीज़न ये है जो मैंने पहले कहा है, ये जो स्मॉल और मिड कैप है ना, थोड़ी वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव बहुत दिखाने वाले हैं। इसकी वजह जो लार्ज कैप है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी करेंगे। और ये मैंने कहा था, मैंने HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर लगातार बात करी खरीदने की, और डिस्क्लोजर रूप में कोटक और HDFC बैंक, और खासकर कोटक में जो एक गिरावट आई थी उस समय काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था। ठीक है, तो मुथूट माइक्रोफिन काफ़ी अच्छा स्टॉक है। Q4 के नंबर्स भी मुझे ठीक ही लगे थे, ख़राब नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो भाई साहब आपका नेक्स्ट स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल। यार गोल्डियम इंटरनेशनल में ना इसने जो मौके दिए थे, अभी स्टॉक 150 के भी नीचे आया था। आप देखें यहाँ पे 5 दिन पहले स्टॉक 144 के आसपास आया था। और देखिए गोल्डियम इंटरनेशनल ना एक साइक्लिकल स्टॉक है, दिसंबर के आसपास इसमें काफ़ी शानदार तेज़ी होती है। आर्टिफिशियल डायमंड में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और स्टॉक ने आपको जो ये लेवल दिए थे ना, इवन आपने अगर 150 से लेकर 155 में भी अगर इसे एक्यूमुलेट किया था, और मुझे ऐसा लगता है वो निवेशक जो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखते हैं, वो निवेशक जिन्हें पता भी कौन से लेवल में कहाँ पे एंट्री लेनी है, वो गोल्डियम इंटरनेशनल को वाकई में खरीदारी किए होंगे। और अगर आप इस साल के दिसंबर तक रुकेंगे, मुझे लगता है बहुत कंजर्वेटिवली, मुझे लगता है अगर बाजार बस एक एवरेज ऑन ही रहे, कोई बहुत बड़ा रिटर्न ना दे, कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखाए, नॉर्मल सा भी बाजार रहे, आपको यहाँ से 10 to 15% एटलीस्ट या 20% तक आपको आराम से स्टॉक दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा साइक्लिकल स्टॉक है, यूएसए से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रखता है, इसलिए हर एक क्वार्टर में ना नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, वो है ITC। ये तो जब मर्जी आए तब खरीदो, ITC इट्स अ नो ब्रेनर। और भाई साहब 5 दिन पहले जो उसने मौके दिए हैं ना, आप देखें 404 रुपये में आया था। अगर आपने ITC को
410 के आसपास, 415 के आसपास लिया हुआ है भारी मात्रा में, और आपका विजन थोड़ा लंबा है, तो यकीन मानिए आपने बहुत अच्छा स्टॉक लिया हुआ है। शानदार डिविडेंड, रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल में बहुत अच्छा काम करेगा, शानदार डिविडेंड देता है। कंपनी अपनी वैल्यू अनलॉकिंग कर रही है होटल बिजनेस को डिमर्ज करके। तो मुझे पर्सनली लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म आईटीसी एक ग्रेट स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। और ये जो तेज़ी आई है 430 के ऊपर, देखना पड़ेगा कि 6 तारीख को बाजार किस तरह रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है भाई साहब मिष्ठान फूड। और ये एक सीधा साधा एग्जांपल है कि लॉन्ग टर्म के निवेशकों को कितना ज़्यादा दुख दर्द झेलना पड़ता है। स्टॉक एक साल में 52 वीक हाई कितना बनाया है, ये देखिए 24 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए 24 रुपये का। वहाँ से टूटते टूटते ये स्टॉक 35% गिरावट दिखा चुका है, ठीक है। इसका जो बाईबैक आया वो भी आया आपको मेरे ख्याल से 15 रुपये के आसपास था, 15 या 18 रुपये था। मैंने, अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना रुपये था, लेकिन मैंने कहा था उस समय बना के वीडियो, आएगा आपके पास, वेट करो। 15 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको दिखेगा और उसी के आसपास आपको दिख रहा है। और पिछले आप कह सकते हैं जो एक बड़ी गिरावट आई ना, आप देखें यहाँ पे 5 दिन पहले जो बड़ी गिरावट आई, ये स्टॉक 14 रुपये 21 पैसे तक चला गया था। और अगर आपने 14 रुपये 21 पैसे में, इवन 15 रुपये में इसको वापस से खरीदारी की है, तो आपने एक अच्छी कंपनी को खरीदा है। प्रॉब्लम अभी ये है दोस्तों कि मिष्ठान फूड जिस सेक्टर में है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, बासमती राइस में, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेच चल रहा है। और डिस्क्लोजर रूप में मेरे पास मेरी फैमिली के पास मिष्ठान फूड है। और मिष्ठान फूड ना, अगर यहाँ से 15 रुपये अगर 13 रुपये के आसपास मिलता है, 13 से 12 रुपये, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े कम लगते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वर्स्ट के लिए तैयार रहें। अगर बाज़ार वापस से टूटता है तो यहाँ पर आपको शायद वहाँ पे मिल जाइए कितने रुपए में, 12 से 13 के बीच। लेकिन अगर आपने 15 में लिया हुआ है, हड़बड़ाइए मत एवरेज करने में। अगर 15 में लिया है, 14, 21, 14.50 में लिया है, तो 13 रुपये 12 रुपये में एक्यूमुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 15% तक की गिरावट आपको सहनी ही पड़ेगी, ठीक है। मेरा ये मानना है मिष्ठान फूड एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन हाँ, जब स्टॉक इतनी बड़ी रैली दिखा देना दोस्तों, देखिए एक साल में अगर ये देखेंगे आप, तो इसने निचले स्तरों से आपको कितना रिटर्न दिया है, 188% का, और उसके बाद वापस से आपको गिरावट दिखाई है। तो भाई साहब थोड़ा समय लगेगा चलने में, थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मिष्ठान फूड मुझे आज भी पसंद है। अब आते हैं लास्ट स्टॉक में, वो है बंधन बैंक में, ठीक है। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। स्टॉक मुझे ऐसा लगता है रिस्क टेकर्स के लिए है। Q1 के नंबर जो आने वाले हैं फाइनेंशियल 25 के, वो किस तरह होते हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा स्टॉक को ऊपर ले जाएगा या वापस से नीचे लेके आएगा। बट हाँ, बंधन बैंक जो रिस्क टेकर हैं उनके लिए अच्छा है। बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, जैसे राइट ऑफ्स हो गए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए हो गए। और अगर इस बार के जो क्वार्टर नंबर आएंगे Q1 में, अगर नेट एनपीए और जीएनपीए कम हो जाता है, प्लस राइट ऑफ्स में आपको कमी देखने को मिलती है, स्टॉक एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको दिखाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो एक छोटी चैनल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।